हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट के बेरिलियम और एल्यूमिनियम के डायगोनल रिलेशनशिप पर डिस्कस करेंगे। बेरिलियम और एल्यूमिनियम। बेरिलियम शो मोर सिमिलरिटी विद एल्यूमिनियम देन विद द रेस्ट ऑफ देयर ग्रुप। मतलब जिस ग्रुप में है बेरिलियम उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ शेयर करता है, ज़्यादा सिमिलरिटीज़ शेयर करता है एल्यूमिनियम के साथ। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है। क्यों है ये हम लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 1.5, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है एग्जैक्टली 1.5 सेम। दूसरा आयनिक रेडियाई। बेरिलियम +2 आयन की आयनिक रेडियाई है 0.45 एंगस्ट्रॉम एंड एल्यूमिनियम +3 आयन की आयनिक रेडियाई है 0.535 एंगस्ट्रॉम। डिफर कंसिडरेबली, डिफरेंट है दोनों की आयनिक रेडियाई, बट क्लोज रिजेम्बलेंस ऑफ बेरिलियम विद एल्यूमिनियम इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर चार्ज पर यूनिट एरिया। दोनों में सिमिलर चार्ज पर यूनिट एरिया है लाइक दिस। बेरिलियम +2 पर चार्ज पर यूनिट एरिया है 2.36, एल्यूमिनियम पर चार्ज पर यूनिट एरिया है 2.50, ऑलमोस्ट सेम। सो सेम रिजेम्बलेंस है। क्या रिजेम्बलेंस है दोनों में? बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव नियरली इक्वल आयनिक पोटेंशियल। Ionic potential is ionic charge / ionic radius. So nearly equal polarizing power. Consequently, their compounds have similar covalent character. तो दोनों में similar covalent character पाए जाते हैं. Both have a tendency to form hydrate ions like beryllium hydrate and aluminium hydrate, and complex ion not typical of group first and second। जैसे ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ना के बराबर बनते हैं, लेकिन बेरिलियम और एल्यूमिनियम इस तरीके से हाइड्रेट लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ देयर सॉल्ट्स आर एसिडिक। This is due to very high polarizing ability of the cations, beryllium +2 and aluminium +3 ion. Both the elements are amphoteric. Amphoteric nature, acidic nature as well as basic nature, and react with NaOH to form berylate and aluminate like this. Beryllium reacts with NaOH give rise to sodium berylate, साथ में हाइड्रोजन निकल रही है। Aluminium metal reacts with sodium hydroxide in presence of water, sodium aluminate and hydrogen. Oxides and hydroxides of beryllium and aluminium also are amphoteric and react with acids as well as base. एम्फोटेरिक नेचर, एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, ये ऑक्सी कंपाउंड्स NaOH के साथ सोडियम बेरिलेट बना रहा है और इसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH के साथ एल्यूमिनेट बना रहा है। और एसिड गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, जैसे एसिड के साथ बेरियम ऑक्साइड एसिड के साथ BeCl2 बना रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ AlCl3 बना रहा है। ये हम इसकी एम्फोटेरिक नेचर को डिस्कस कर रहे हैं कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर के हैं और एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एज वेल एज बेस के साथ भी। तो ऊपर वाली रिएक्शन में देखिए ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बेरिलेट और एल्यूमिनेट बन रहा है। सेकेंड वाले में देखिए ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके
बेरियम ऑक्साइड HCl के साथ बेरियम क्लोराइड बना रहा है, वाटर निकल रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बना रहा है और वाटर निकल रहा है। इसी तरीके से जो बेरिलियम कार्बाइड है Be2C एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड दोनों ही जल अपघटित होने पर मीथेन बनाते हैं, जबकि दूसरे जो क्षारीय मृदा धातु कार्बाइड हैं जैसे कैल्शियम कार्बाइड जल अपघटन पर एसिटिलीन देते हैं। तो डिफरेंट हो गया। बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड दोनों ही हाइड्रोलिसिस से मीथेन बनाते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड जल अपघटन पर एसिटिलीन बनाता है। ये दोनों ही यौगिक जो हैं कोवेलेंट नेचर के होते हैं और दोनों के ही ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड जो कि हमने अभी देखा, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और दोनों के जो क्लोराइड बनते हैं बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड कोवेलेंट नेचर के होते हैं और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड की भांति भी काम करते हैं। हमने लुइस एसिड के एग्जांपल में बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड को अक्सर लिखते हैं। तो इसके जो HCl के साथ ऑक्साइड जो HCl के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, ये कोवेलेंट नेचर का है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है और स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट diagonal relationship between beryllium and aluminium। हमने लास्ट लेक्चर में डायगोनल रिलेशनशिप किया बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। आज के लेक्चर में किया डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस, उसकी एम्फोटेरिक नेचर, उसकी कोवेलेंट नेचर की आयनिक नेचर, किस तरह से कंपाउंड बना रहा है, किस तरह से वो एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है, किस तरह से उसके कार्बाइड्स दूसरे कार्बाइड से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं और किस तरह से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट राइज कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप। थैंक यू।